आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद प्यारे साथियों, और आप सब कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनता करियर क्लासेस परिवार में। चलिए आज हम अध्ययन करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के बारे में, और जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। साथियों, त्रिकोणमिति जो है उसे क्या कहते हैं। त्रिकोणमिति को तीन कोणों के मापन का अध्ययन करना, त्रिकोणमिति। ठीक है साथियों, त्रिकोणमिति ध्यान देना। ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इसको अगर देखें, त्रि मिस होता है तीन, कितना साथियों, तीन। ठीक है, अच्छा, कोण मिस होता है कोण, क्या होता है, कोण, तीन कोण। और मिति मिस होता है मापन करना, क्या करना साथियों, मापन करना। तीन कोणों का मापन करना जो होता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या, तीन कोणों के मापन का अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाता है। आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बारे में, अनुपात के बारे में देखते हैं। इसमें कुछ अनुपात हैं साथियों। क्या है अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, टेग्नोमेट्रिकल जो है रेशियो हैं, टेग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसमें टेग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है 6 है। क्या है साथियों, 6 है। पहला आपका है साइन थीटा, दूसरा है आपका कॉस थीटा, तीसरा है आपका टैन थीटा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6। और चौथा मान लीजिए आप कॉट थीटा, पांचवा है आपका कोसेक थीटा, और छठा है आपका सेक थीटा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने होते हैं साथियों, पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट, कोसेक, सेक। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं साथियों, त्रिकोणमितीय अनुपात। कितने होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। क्लियर होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो चुका है, इनको याद करना है, इससे ज़्यादा आपके जो है सिलेबस में नहीं है। इसके बाद में इस अनुपात का व्युत्क्रम अगर देखें तो एक फार्मूला है। त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम जो होता है, जैसे साइन थीटा जो होता है वो होता है 1/कोसेक थीटा। किसके बराबर होता है साथियों, 1/कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, यानी साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अगला इसी का होता है टैन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। कितना साथियों, 1/कॉट थीटा। अगला आपका इसी प्रकार अगला होता है सेक थीटा या कॉस थीटा, कुछ भी बोल सकते हो, 1/सेक थीटा। क्लियर है यहाँ तक। यानी अगर ढंग से आप देखें तो साइन बराबर 1/कोसेक, टैन बराबर 1/कॉट, कॉस बराबर 1/सेक। उल्टा भी कर सकते हैं, कोसेक यहाँ ले जाइए, साइन यहाँ ले आइए, तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा, सेक थीटा 1/कॉस थीटा। इसको 6 प्रकार से लिख सकते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोण के मापन का अध्ययन करना। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक। उसके बाद में साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, टैन थीटा 1/कॉट थीटा, कोस थीटा 1/सेक थीटा। इसको 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। कोसेक यहाँ ले आइए, साइन यहाँ भेज दीजिए, या इन दोनों का गुणनफल 1 होता है। यहाँ पे ले जाइएगा, गुणा हो जाएगा, साइन इंटू कोसेक इजिकल टू 1, टैन इंटू कॉट इजिकल टू 1, कॉस इंटू सेक इजिकल टू 1। यहाँ तक क्लियर होगा, एक एक पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। एक फार्मूला और होता है दोस्तों, टैन थीटा। किसका होता है, टैन थीटा का। टैन थीटा आज कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, एक्सरसाइज भी शुरू करने वाले हैं। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टैन थीटा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब देखते हैं ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ये त्रिकोणमिति जो बेस्ड है समकोण त्रिभुज पर है। किस पे साथियों, समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ध्यान दीजिए, एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण समकोण होता है। इसे हम ए मान लें, इसे बी मान लें, इसे सी मान लें। ये आपका समकोण है, कितना है समकोण, इसे 90 मान लें। एक कोण समकोण होता है। यहाँ पे इसको दोस्तों बोला जाता है लंब का बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसे बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस है। क्या है साथियों, हाइपोटेनस। ये है आपका आधार मीन्स आपका है बेस। क्या है साथियों, बेस्ड है। ठीक है, ये आपका बेस है। यहाँ तक क्लियर है। कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार, ये 3 चीजें होती हैं एक समकोण त्रिभुज में। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। इसमें जो है समकोण त्रिभुज में साइन का मान इसमें होता है, कॉस का मान, टैन, कॉट, कोसेक, सेक सभी का मान होता है। इसको हम देखते हैं किस प्रकार ये मान होता है। सारे मान को हम भी देखते हैं, उसके बाद में प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज भी चलने वाले हैं। पहले इतना क्लियर है कि नहीं, एक बार जो है प्रॉपर तरीके से बता दीजिए। चलिए देखते हैं। अगला है आपका इसी में से एक आपका जो शॉर्ट ट्रिक है उसको याद कर सकते हैं, लाल बटे का, LAL डबल के ही, लाल बटे का। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। इसका मतलब है साथियों, L/K मतलब लंब बटे कर्ण, A/K मतलब आधार बटे कर्ण, L/A मतलब लंब बटे आधार। ये जो प्रॉपरली जो पहला है L/K साइन को बताता है, सेकंड A/K कॉस को बताता है, L/A टैन को बताता है। यानी कि यहाँ आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है उसको हम याद करेंगे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी आपका मान लें ये कोण आपका थीटा माना जाता है। क्या माना जाता है, थीटा। अच्छा, थीटा के सामने वाली भुजा
हमेशा लंब होती है। ध्यान रखना साथियों, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। भाई आपका आधार अगर इसे थीटा मानेंगे तो ये लंब कहलाएगी, यानी जिस जो कोण थीटा है उसके सामने वाली भुजा लंब। हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, थीटा के सामने की भुजा लंब होता है। अच्छा, और एक भुजा जो बचेगी वो आपका आधार होगा, संलग्न भुजा जिसे बोलते हैं, संलग्न में से होता है जो थीटा कोण बनाती है। चलो अब देखते हैं साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा उसका मान जो होता है वो होता है एल अपान के लंब। ध्यान रखना दोस्तों, लंब बटे कर्ण कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसी प्रकार अगला अगर देखें तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण। कितना होगा साथियों, आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटेनस, ये आधार बटे कर्ण होगा। अच्छा, अगला अब इसी प्रकार अगर अगला देखें तो आधार बटा कर्ण हो चुका है। अब इसके आगे हम देखें तो 3 और 4 बचे हैं अभी, 4 में से इसके बाद आपका बचा है एक। ध्यान रखिए, देखिए एल बटे के में हो गया लंब बटे कर्ण, ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण। अब बचा टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। कितना होता है साथियों, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस, टेन हो गया। अगला आपका टेन के बाद 3 और बचे। देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, यहाँ लिखवाए हैं, साइन कॉस टेन, यहाँ तक हो चुका है। कॉट बचा है, कोसेक सेक। साथियों जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है। देख लीजिए, जो कॉट है वो टेन का उल्टा, जो टेन है कॉट का उल्टा। यानी यहाँ से अगर कह दिया जाए कॉट थीटा कितना होगा, तो कॉट थीटा उतना ही होगा जितना टेन था उसका उल्टा। टेन कितना था, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। कितना हो जाएगा साथियों, आधार बटे लंब, मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर। अगला आपका है कॉट थीटा के बाद कितना, कॉट के बाद देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ कोसेक थीटा है। क्या है, कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा आपका बचा है कोसेक थीटा। कोसेक किसका उल्टा होता है, यहाँ पे देखिए कोसेक जो है साइन का उल्टा है, यानी जितना साइन रहा होगा उसी का उल्टा कोसेक। साइन कितना था, ध्यान दीजिए, साइन थीटा था लंब बटे कर्ण, यानी क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कितना हो जाएगा साथियों, कर्ण बटे लंब हो जाएगा आपका। यहाँ से यहाँ तक क्लियर होगा। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान समकोण त्रिभुज में याद कर चुके हो। एक और बचा है, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे एक आपका बचा है कितना, जो कि है सेक थीटा। कौन बचा है, सेक थीटा। और सेक थीटा का मान जो होता है जितना कॉस होगा उसी का उल्टा। देखिए कॉस का उल्टा माना 5 सेक, कॉस कितना था, आधार बटे कर्ण, यानी सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कितना हो जाएगा साथियों, कर्ण बटे आधार। यहाँ तक होपफुली समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे, इसके आगे क्या होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात था, उसका सबका मान हम निकाल चुके हैं। प्राकृतिक समझ गए, साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, इसी का उल्टा, और तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाते हैं। यानी अगर लाल बटे कक्का से याद कर लोगे तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। अब आगे देखते हैं, आगे अगर देखें हम तो आपका क्या होगा, ऐसे लंब बटे कर्ण मतलब एक हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज, एक बना है लें, तब समझिए इसमें क्या होता है। अगर ये समकोण है, इसे हम ए मान लें, इसे बी मान लें, इसे सी मान लें, तो ये आपका थीटा कोण हो जाएगा, थीटा कोण। ठीक है, ये आपका लंब होता है, अभी बताए थे, ये आपका होता है लंब, ये होता है आपका आधार, ये होता है आपका कर्ण हाइपोटेनस। ये 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, 3 भुजाओं में अब देखते हैं हम सारे मान निकालते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है साइन थीटा का मतलब ज्या का मान। किसका मान, ज्या का मान। साइन होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लंब कौन है, लंब है BC। इसका दूसरा अगर देखें, इसका दूसरा नाम देखें तो होता है कोण ए की सम्मुख भुजा, यानी थीटा। देखिए थीटा जो है कोण थीटा, जिसके साइन थीटा, थीटा के सामने की भुजा, किसके, थीटा के सामने की भुजा, इसको कह सकते हो थीटा के सामने की भुजा, सामने की भुजा, सामने की भुजा, दोनों रूपों में आप कह सकते हो भुजा, और बटे आप कह सकते हो कर्ण, बटे क्या कह सकते हो, कर्ण, कर्ण नीचे हमेशा रहेगा। और इसको दूसरा नाम अगर देना चाहें तो आप कह सकते हो थीटा के सामने भुजा क्या है, देखिए यहाँ पे लंब है, यानी लंब बटे कर्ण, अगर कह सकते हो लंब बटे कर्ण। अच्छा, लंब बटे कर्ण कौन होगा इसमें से, अगर ध्यान दें तो लंब बटे कर्ण कितना होगा, लंब बटे कर्ण का मतलब हुआ आपका लंब यहाँ पे कितना है BC, लंब है BC, और बटे कर्ण कितना है, कर्ण है AC। देखिए यही आपका कर्ण है, यानी ऐसे इसको कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, BC अपान AC आप इसको कह सकते हैं। चलिए अगर अब आगे देखते हैं इसके बारे में, इसके बारे में अगर आगे देखें तो साइन थीटा हो ही चुका है। अब आते हैं कॉस थीटा पे, किस पे आते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है, ध्यान रखिएगा, कॉस थीटा आपका होता है कोसाइन को कोज्या बताता है। तो कॉस थीटा का मान होगा थीटा कोण थीटा की संलग्न भुजा, यानी थीटा की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, जो आपका कोण थीटा है उसी की संलग्न भुजा, मतलब आधार, आधार और बटे का कितना होगा आपका, कर्ण होगा, कर्ण होगा। यानी अब यहाँ से देखें तो इम्प्लाई दैट कितना हो जाएगा, थीटा की मतलब क्या होता है, आधार,
और बटे कर्ण होता है। आधार यहाँ पे कितना है, ध्यान दीजिए, आधार है ए बी और कर्ण है ए सी, यानी ए बी अपान ए सी। यहाँ तक क्लियर होगा, ए बी अपान ए सी। ऐसे अब आगे निकालना चाहें तो टेन थीटा भी निकाल लेंगे। वैसे तो आप निकाल भी सकते हो, टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ये आप जानते हो। टेन थीटा का मान कितना जानोगे, लंब बटे आधार होता है। कितना होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार होता है। लंब यहाँ पे कितना है साथियों, लंब का मान है बी सी अपान आधार कितना है ए बी, तो बी सी अपान ए बी। यहाँ तक क्लियर हो गया है। टेन थीटा कॉस थीटा और हम निकाल चुके हैं साइन थीटा। अब कोसेक जो होगा इसी का उल्टा होगा, कोसेक थीटा इसी का उल्टा होगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी ए सी बटे बी सी हो जाएगा। ऐसे अगर देखें कॉस थीटा क्या है आपका आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा कॉस का सेक होता है, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार यानी ए सी बटे ए बी। टेन थीटा है बी सी अपान ए बी लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा हो जाएगा कितना, आधार बटे लंब यानी ए बी बटे बी सी। यहाँ तक क्लियर है। अब एक होता है प्रमेय, इसमें पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें एक प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अगर देखें तो ध्यान देना, इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा चेंज है, उसी को आपको देखना है बेहतर तरीके से। इसमें है किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग। क्या दोस्तों, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग जो है वो बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। यानी जो समकोण त्रिभुज का कर्ण है, किसी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखना शुरू करें, किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण समकोण त्रिभुज त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग, किसका, कर्ण का वर्ग। पहली बार समकोण त्रिभुज में ही कर्ण होगा, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, के योगफल या योग के बराबर होता है। यानी आप कह सकते हो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कह सकते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिए, मतलब ये है इसका कहने का पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण का वर्ग जो होता है, शेष दो भुजा, तीन ही भुजा होती है, तो कर्ण का वर्ग जो होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो जो शेष दो भुजाएं हैं उन्हीं के वर्गों का योग कर दिया जाए। यानी यहाँ से आप कह सकते हो कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग जो है वो बराबर है लंब का वर्ग, किसका, लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से कुछ भी चेंज किया जा सकता है। इधर ये आपका लंब है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, आधार है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ से आप जो है बना सकते हो। यानी अब अगर कर्ण कहें तो कौन बनेगा, ए सी बनेगा। देखिए ए सी सी, तो यानी ए सी का वर्ग, किसका वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर होगा किसके, लंब कौन है, बी सी है, तो बी सी का वर्ग, बी सी स्क्वायर और प्लस कौन दोस्तों, बी सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। आधार कौन है, ए बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे प्रॉपर तरीके से, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो है एक्सरसाइज 8.1, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, बी क्या है, समकोण है, और ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस सी निकालना है, सेकंड पार्ट है साइन सी कॉस सी। जब हमें ए कोण निकालना होगा तो जो कोण निकालना होता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो जब साइन ए निकालेंगे तो ए के सामने की भुजा लंब, अतिरिक्त कर्ण और आधार बचेगा। ऐसे इसमें भी, और साइन सी जब निकालेंगे तो सी के सामने की भुजा लंब होगी और जो है जो आपका बचेगा वो आधार और कर्ण होगा। यानी त्रिभुज एबीसी में बी क्या है, समकोण है, बी आपका समकोण है। ए बी 24 दिया है, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ध्यान दीजिए दो तरीके से, त्रिभुज एबीसी में हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज है। कोण भी कितना है, कोण भी आपका 90 डिग्री है, कोण भी 90 डिग्री है। ए बी आपका दिया है कितना, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए कोण त्रिभुज जो है कोण भी 90 है, ए बी 24 सेंटीमीटर है। बी सी आपका जो दिया है वह है 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये आपका 24 7। आपसे कह रहा है कि पहला पार्ट साइन ए, पहला आपका कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालो। साइन ए और कामा कॉस ए, इन दोनों का मान निकालना है। चलिए कोई दिक्कत है, निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास साइन ए में लंब और कर्ण चाहिए। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाइए। पहले तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक अगर समकोण त्रिभुज बनाए तो आपका इसे क्या मानोगे,
ये आपका कोण बी होगा क्योंकि बी ही समकोण है। ए इसे मान लेते हैं और सी इसको मान लेते हैं, ध्यान दीजिए सी इसे मान लेंगे, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब उसके बाद में अगर देखें तो ये आपका 90 है, ये कह रहा है कोण बी 90 डिग्री, ए बी 24 है, यानी आपका ये 24 हुआ। अच्छा बी सी कितना है 7। बताओ कर्ण की जरूरत हमें पड़ेगी, और कर्ण कौन बताएगा, कर्ण बताएगा पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम निकालेंगे तो हमारा कर्ण निकलेगा, यानी पहले कर्ण निकालें क्योंकि साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण की जरूरत पड़ती है, कॉस में भी आधार बटे कर्ण मतलब कर्ण की जरूरत है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालें। तो लिखोगे चूंकि लिखोगे ए किसका स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्यों ऐसा होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर, ए सी हमें निकालना ही है, ए बी कितना है साथियों, ए बी है आपका 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ए सी स्क्वायर बराबर 24 का कितना होगा 576 प्लस 7 ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 9 6 15 625 होगा आपका। 625 किसके बराबर आया, ए सी स्क्वायर आया आपका 625 के, यानी ए सी कितना निकलेगा आपका, ए सी आपका निकलेगा रूट 625, और रूट 625 का मतलब कितना है, ए सी है आपका कितना 25 है, 25 पच्चीस 625, तो ए सी आया 25, मतलब ये आपका जो है किसके बराबर है 25 के बराबर। बताओ कर्ण आपका ये है, ये आपका कर्ण हो गया, यानी आप कह सकते हो ये आपका कर्ण हुआ, ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। लेकिन कोण ए जब काम करेगा थीटा का तब इसके सामने की भुजा लंब होगी, ये आधार और ये कर्ण, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, आधार और लंब चेंज होते रहते हैं। तो अगर साइन ए निकालना हो, ध्यान दीजिए साइन ए, तो साइन ए अगर निकालना हो तो क्या जानते हो आप, ए के सामने की भुजा, ए के सम्मुख, ए के सम्मुख की भुजा यानी लंब, कौन साथियों लंब, और बटे क्या जानते हो कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए लंब, ए के सामने की भुजा लंब होगी, तो ए यहाँ इसके सामने भुजा क्या है 7, यानी बी सी बटे, अच्छा कर्ण कभी चेंज ही नहीं होता मतलब ए सी होगा, बी सी बटे ए सी, यानी कितना हो जाएगा 7/25 होगा, कितना होगा 7/25। यहाँ तक क्लियर है। ए बी कितना दिया था 24 दिया था, ध्यान दीजिए ए बी 24 था और बी सी आपका 7 था, तो 7/25 निकलेगा। ऐसे अब अगला निकालते हैं, क्या कॉस है, कॉस ही निकालोगे तो ध्यान दीजिए कॉस का मतलब आधार, तो होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण में अगर निकालना हो तो ए के सामने भुजा लंब, ये आपकी लंब होगी, ये आधार होगा ए बी आधार होगा, ए बी अपान कितना होगा ए सी, ए बी अपान ए सी, ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है, ए सी है आपका 25, 24/25। ये पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट का राइट आंसर है। अच्छा सेकंड पार्ट अगर देखा जाए, इसी का सेकंड पार्ट आपका है, सेकंड पार्ट में पहला कह रहा है आप निकालो साइन सी, किसका मान निकालिए साइन सी, तो हम तो जानते हैं साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, बट ध्यान ये देना है कि जो कोण है लंब वही होता है जो कोण थीटा काम करे उसी के सामने की भुजा। तो देखिए सी कोण यहाँ थीटा काम करेगी तो इसके सामने की भुजा देखिए बताओ ए बी होगा कि नहीं, सी के सामने की भुजा ए बी होगा, यहाँ पे जो कोण होगा उसी के सम्मुख भुजा होती है तो सी के सम्मुख भुजा ए बी होगा, यहाँ पे लंब ए बी का काम करेगा, लंब जो है ए बी करेगा, और कर्ण आपका चेंज ही नहीं होता, कर्ण आपका कितना होगा ए सी, तो ए बी अपान ए सी होगा। अच्छा ए बी कितना दिया है 24 और आपका ए सी कितना दिया है 25, बताओ क्लियर, फिर से समझिए आपका जो कोण थीटा काम करेगा उसके सामने की भुजा लंब होती है, कोण थीटा काम यहाँ कर रहा है ये, तो इसके सामने भुजा आपकी है तो ये लंब का काम करेगी, जब ये कोण थीटा काम करेगा तो लंब ये बनेगा। इसी का जो है अगला है कि आप निकालिए कॉस सी, क्या निकालना है कॉस सी, आराम से निकल जाएगा, कॉस का मतलब होता है आधार और आधार बटे कर्ण, लेकिन पहले आप पहचानो आधार कौन बनेगा। अच्छा सी के सामने भुजा लंब होगा, यानी ये इसके सामने भुजा ये लंब होगा, अच्छा ये लंब है तो ये कर्ण है ही है, तो ये बताओ आधार बना, यानी बी सी आपका आधार बनेगा, तो बी सी अपान क्या कह सकते हैं, बी सी अपान ए सी कह सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा बी सी कितना है, बी सी है 7 और आपका ए सी कितना है 25 है। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपकी एक आकृति दी हुई है पी क्यू आर, क्यू को समकोण है, पी क्यू दिया है 12 और आपका पी आर दिया है 13, मतलब ये कर्ण है और ये आपका लंब है, ये कर्ण है ये लंब है और ये क्या है आधार है। तो हमें चाहिए क्या, tan में लंब और आधार की जरूरत पड़ती है, कॉट में भी लंब और आधार की जरूरत पड़ती है, यानी हमें आधार निकालना पड़ेगा। ठीक है साथियों, tan p माइनस कॉट r निकालना है, चलिए इसको हम निकालते हैं, tan p माइनस कॉट r का मान निकालते हैं। चलिए देखते हैं आपका क्या है, यानी आपका एक आकृति दी है, एक आकृति दी है, ऐसे आपकी आकृति है और ये कोण आपका क्या है, ये कोण आपका समकोण है, इसको बोल रहा है आर, इसे बोला है पी, इसे बोला है पी और इसे बोल रहा है क्यू, यानी पी क्यू आर। ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये आपका 13 सेंटीमीटर है, यानी क्यू के सामने ये आपका कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये आपका आधार होगा। ये आकृति 8.13 है, आपको निकालना है tan p, ध्यान दीजिए आपको क्या निकालना है tan p माइनस
कॉट आर, यानी tan p निकालना है। चलिए ठीक है। अच्छा, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अब आधार की जरूरत पड़ेगी, तो लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस गोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या, कि कर्ण का वर्ग मतलब किसका, कर्ण है पी आर का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग मतलब कौन है, पी क्यू का वर्ग बराबर प्लस किसके होगा, क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसके योग के। पी आर कितना है, 13 का स्क्वायर मतलब 13 13 169 बराबर पी क्यू कितना है, 12 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अच्छा, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर बोल सकते हैं। 169 से 144 आएगा, 25 आएगा, 25 आया किसके बराबर दोस्तों, क्यू आर स्क्वायर के, यानी क्यू आर आएगा आपका कितना, रूट का 25, और रूट का 25 का मतलब कितना आएगा, 5। ठीक है, तो बताओ क्यू आर कितना निकला, 5 निकला। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कोण आपका जब पी होगा, कोण पी जब थीटा काम करेगा तो लंब ये करेगा काम, लंब का काम ये करेगा, आधार ये होगा। और जब कोण थीटा काम ये करेगा तो पी के सामने एक भुजा लंब होगी, पी के सामने एक भुजा लंब होगी। यानी अब चलिए मान निकालते हैं। अब पहले हमें निकालना क्या क्या है, इसमें निकालना है tan p माइनस कॉट आर, tan p सेकंड जो है इसमें tan p माइनस कॉट आर, यानी पहले अब tan p और कॉट आर निकाल लें, इसका मान निकालना है। tan p में आप ध्यान दीजिए, tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, क्या होता है साथियों, लंब बटे आधार। अब यहाँ पे देखें तो p के सामने की भुजा ये आपकी लंब होगी, ध्यान दीजिए p के सामने भुजा लंब, जो यहाँ पे कोण थीटा का काम करता है उसी के सामने की भुजा लंब होती है। तो कोण p यहाँ पे है तो p के सामने की भुजा लंब होगी, यानी क्यू आर, क्या साथियों, क्यू आर, और बटे आपका आधार कौन, ये तो कौन फिक्स है, आधार होगा पी क्यू, कौन होगा पी क्यू माइनस। अच्छा, कॉट आर ध्यान दीजिए, कॉट आर, आर जो होता है कोण थीटा है, आर कोण थीटा मतलब लंब का काम ये करेगा, और कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब होता है आधार बटे लंब, tan का मतलब लंब बटे आधार, और कॉट का मतलब आधार बटे लंब। तो आर के सामने भुजा ये लंब होगा और ये आधार होगा, ये आपका आधार होगा। आधार पहले चाहिए, आधार क्या चाहिए, ध्यान दीजिए, आपका आधार चाहिए क्यू आर, यहाँ पे आपका होगा क्यू आर। देखिए, जब कोण पी थीटा काम कर रहा था, जब कोण पी थीटा काम कर रहा था तो इसके सामने भुजा लंब थे, तो क्यू आर अपान ये आपका क्या था, ये आपका आधार था। और अब जब कोण आर थीटा काम करेगा तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, और हमें क्या चाहिए, पहले आधार चाहिए, तो क्यू आर अपान पी आर, क्या साथियों, क्यू आर अपान पी आर। अब इसके बारे में देखते हैं, क्यू आर, यानी देखिए दोस्तों, क्यू आर अपान पी क्यू माइनस कॉट आर, आर के सामने की भुजा ये लंब होगी, आर के सामने भुजा लंब, ये आधार, पहले आधार लिखा जाता है तो क्यू आर अपान पी क्यू होगा, क्यू आर अपान पी क्यू, वैल्यू को पुट कीजिए आप। क्यू आर कितना निकला है, ध्यान दीजिए, क्यू आर है 5 बटे पी क्यू कितना है, पी क्यू है 12 माइनस क्यू आर कितना है 5 बटे कितना है 12, आपका कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। राइट आंसर आपका सेकंड का होगा 0। नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिए साथियों, लिखा है साइन इक्वल टू 3/4, देन कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, प्रकलित करना है। तो साइन एक मतलब क्या दिया है, लंब बटे कर्ण दिया है, कॉस में आधार की जरूरत पड़ती है, टेन में लंब और आधार दोनों की जरूरत पड़ती है, यानी हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। उससे हम क्या निकालेंगे, आपका आधार निकलेगा, क्योंकि लंब और कर्ण दिया है। चलिए हम आधार को निकालते हैं, इसके बाद में आधार को निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या दिया है, साइन ए दिया है साइन ए इक्वल टू कितना, 3/4। आप बताओ साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, यानी आपका लंब कितना दिया है, ध्यान दीजिए, लंब आपका दिया है, लंब दिया है 3, और कर्ण कितना दिया है साथियों, कर्ण दिया है 4। अच्छा, कर्ण आपका 4 है, लंब बटे कर्ण आपको निकालना है, कॉस ए और टेन, यानी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए आपका आधार भी। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाए, अगर यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज अगर बनाएं और इसमें लिख दें कि आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका सी है, या मान यहाँ पे अगर ध्यान दें तो साइन ए दिया है 3/4, आपका यहाँ पे दिया है 3/4, लंब आपका कितना होगा 3, और कर्ण आपका कितना होगा 4। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपका थीटा काम ये करेगा, ये कोण बी है 90 डिग्री, और लंब कितना है, यहाँ पे लंब होगा 3 और कर्ण होगा आपका 4, यानी आपको क्या चाहिए, आधार चाहिए। और आप जानते हो कि आधार कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि कर्ण का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या निकलेगा, AC का स्क्वायर, देखिए AC 4 है, 4 चौक 16 होगा, बराबर AB का स्क्वायर, AB निकालना ही है, AB स्क्वायर प्लस BC मतलब 3 त्रिक 9, यहाँ से मतलब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ से 16 इधर ही रहने दीजिए, 16 प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, AB स्क्वायर किसके बराबर, AB स्क्वायर, यानी आप कह सकते हो AB स्क्वायर बराबर कितना होगा, 16 माइनस 9 कितना होगा, 7 होगा, यानी AB बराबर कितना आएगा साथियों, √7। AB बराबर कितना है, √7। ये आपका ध्यान दीजिए, यही आपका आधार है, क्या है ये आधार है आपका। चलिए निकालते हैं, आपको निकालना है कॉस ए और टेन ए। अब हम निकालते हैं कॉस ए,
कॉस ए। अच्छा कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। आधार देखिए ए के सामने की भुजा लंब, यानी ये आपका लंब का काम करेगा, ए यहाँ पे इसके सामने की भुजा लंब, ये आपका आधार होगा। ये कितना निकला है, रूट का 7, ये रूट का 7 है। अब यहाँ से अगर देखें तो रूट का 7 है और आपका ये कितना निकला है, देखिए ये आपका 4 दिया था। अब 3 त्रिका 9 + 7 16 करेंगे आप कर्ण के बराबर है, एकदम बिल्कुल सही है। आधार आपका हो जाएगा रूट का 7 बटे कर्ण कितना है 4 है। अच्छा अगला इसी में मान आपको निकालना है किसका, tan a का। tan a का मान निकालना है तो tan a होता है लंब बटे आधार, क्या होता है साथियों, लंब बटे आधार। लंब आपका कितना है, लंब है 3, आधार आपका कितना है √7, 3/√7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका क्या है, लिखा है यदि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए और से का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। अब दोस्तों इस 15 को इधर भेज दें तो 8/15 हो जाएगा, गुणा में है भाग में होगा। कॉट का मतलब होता है क्या, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यहाँ से दिया है। साइन में किसकी जरूरत होती है, कर्ण की, सेक में भी कर्ण की, मतलब कर्ण में निकालना होगा किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर है ना, चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको अगर देखें तो दिया क्या है, दिया है आपका 15 cot a, 15 cot a बराबर कितना दिया है साथियों 8। तो आपको मान निकालना है, यहाँ से लिख सकते हैं cot a बराबर कितना होता है 8/15 कह सकते हैं, 8/15। अच्छा cot का मतलब क्या होता है, tan का मतलब लंब बटे आधार, तो cot का मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। यानी आधार आपका कितना है, यहाँ से आधार है आपका 8, आधार कितना है, आधार दिया है 8 और जो है लंब कितना है, लंब दिया है 15, लंब दिया है आपका 15, आधार दिया है 8, लंब दिया है 15। अब यहाँ से एक हम समकोण त्रिभुज बनाएं जिसमें से निकालते हैं कर्ण। कर्ण अगर निकालें, ध्यान दीजिए कर्ण, इसे हम कोण ये 90 मान लेते हैं, इसके सामने की भुजा कर्ण होगी, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेंगे बी और इसे सी। अच्छा आधार कितना दिया है 8 और लंब कितना दिया है 15, कर्ण निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर बराबर होगा साथियों। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AC² बराबर AB² प्लस BC² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। AC का निकालना ही है तो AC² बराबर AB कितना है, AB है 8 तो 8 है 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ से BC कितना है 15, 15 15 कितना होगा 225। यहाँ से अगर निकालें तो AC² बराबर 64 कितना होगा साथियों, ये आपका 5 4 9 6 2 8 तो कितना निकलेगा 6 2 8, यहाँ से अब निकलेगा आपका 289 कितना बना 289। अच्छा AC बराबर कितना होगा, AC बराबर होगा 289 किसका 289 रूट। अच्छा कितना ये किसका है रूट, इसका रूट कितना होगा 17, कितना होगा साथियों 17, 17 17 में 289। अब यहाँ से आपका AC निकला 17, AC कितना निकला 17। अब अगर AC 17 निकला तो आप बताओ ये क्या है, आपका कर्ण है, ये लंब है और ये आपका आधार है। अब किसका किसका मान निकालना है, एक बार आप ध्यान से देखिए, आपको निकालना है किसका किसका मान, साइन ए और सेक ए, किसका किसका मान निकालना है साथियों, साइन ए और सेक ए का, साइन और सेक ए का मान निकालना है। ये आपका क्या निकला, AC कर्ण निकला है, लंब है, आधार है, कर्ण है। चलिए हम साइन ए निकालते हैं, साइन ए कितना होगा, साइन ए आपका होता है लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना है, ध्यान दीजिए लंब आपका BC है तो हो जाएगा BC अपान कर्ण कितना है AC, तो BC कितना दिया है 15, AC कितना दिया है 17, ये आपका हो गया साइन ए का मान। और मान निकालना है किसका, एक मान निकालना है आपका सेक ए, किसका मान निकालना है सेक ए। अच्छा सेक ए जाने से पहले आप कॉस के बारे में सोचें, क्योंकि कॉस सेक का उल्टा है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण तो सेक होगा कर्ण बटे आधार, क्या होगा कर्ण बटे आधार होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कर्ण कौन है AC, अच्छा आधार कौन है AB, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 8/17 आपका राइट आंसर होगा। तो साइन ये हो गया 15/17, सेक हो गया 8/17। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिए साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनमें से एक दिया है 5 को निकालना है, 5 का निकालना है, एक दिया है 5 को आपको निकालना है, यानी कहीं ना कहीं आपको 13/12 से कॉस कितना होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, मतलब कर्ण बटे आधार दिया है, पहले तो आपके पास लंब होना चाहिए तब अन्य हम निकाल पाएंगे। चलिए और सबको हम निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा, दिया है सेक थीटा, क्या लिखेंगे, दिया है गिवन वैल्यू है कितना सेक थीटा, सेक सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, यानी आप सेक का मान कितना होता है, सेक जो होता है कॉस कितना होता है, कॉस आपका होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, कितना हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब कर्ण बटे आधार इतना आपका दिया है, यानी आप यहाँ से कर्ण कितना कह सकते हो, यहाँ से अगर देखें तो कर्ण आप कह सकते हो 13 और आधार आप कह सकते हो 12, आधार कितना दिया है 12, आधार आपका 12 हो गया, कर्ण आपका 13 हो गया। हमें लंब निकालना है तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए।
अब एक समकोण त्रिभुज अगर बनाए, इसे हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान ले? थीटा। ए बी सी, यहाँ पे ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। हमें कर्ण कितना दिया है? 13, आधार कितना दिया है? 12। पाइथागोरस थ्योरम से जब दो भुजा दे रही तीसरा पूछना हो तो हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? यहाँ से आप लिख सकते हो कि ए सी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कह सकते हैं। यानी कि ए सी स्क्वायर मतलब 13 3 169 बराबर ए बी कितना है? 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 प्लस बी सी का स्क्वायर 169 में से अभी आप निकाले थे इसको 144 घटाएंगे 25 बचेगा। यानी बी सी स्क्वायर किसके बराबर आया? बी सी स्क्वायर आप कह सकते हो बी सी स्क्वायर आया 25 के। यानी यहाँ से कह सकते हो बी सी किसके बराबर आया? √25। और √25 का मान कितना होता है? 5 होता है। यानी बी सी आपका 5 आया। तो आप बी सी 5 का मतलब ये 5 निकल गया, इसको क्या बोलेंगे? लंब। तो लंब कितना निकला? लंब आपका निकला 5। आधार है, कर्ण है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, 5 होते हैं। तो उससे दिया था तो हम साइन थीटा पहले निकाल लेते हैं। साइन थीटा होता है लंब, लंब बटे कितना होता है? कर्ण। तो लंब आपका कितना दिया है? लंब दिया है 5 और कर्ण दिया है 13, 5/13। ऐसे अगला निकालना हो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। कितना होता है साथियों? आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना है? 12 और बटे कर्ण कितना है? 13। ऐसे अगला निकालते हैं टैन थीटा, तो टैन थीटा कितना होगा? टैन होता है लंब बटे आधार। लंब आपका कितना है? लंब आपका दिया है 5 और आधार दिया है 12, 5/12। ऐसे टैन के बाद निकाल लीजिए कॉट थीटा, कॉट जस्ट उल्टा होता है इसका, तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। यानी आधार है 12 और लंब कितना है? 5। एक और बचा है, 5 होते हैं, एक दिया है 6 होते हैं, 5 का निकालना है। एक अभी है कोसेक थीटा। कौन है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा साथियों? कर्ण बटे लंब। यानी कर्ण है 13 और लंब है 5, तो 13/5 आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ध्यान दीजिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 अंश से कम कोण जो होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। आपको इतना सिद्ध करना है जब कॉस ए बराबर कॉस बी। चलिए देखते हैं, लेकिन ए और बी कितना है? न्यून कोण है, यानी ए बी आपका न्यून कोण है। तो दिया है आपको लिखेंगे, दिया है क्या? कॉस ए बराबर कॉस बी और ब्रैकेट में लिखोगे ए व बी क्या है? जो है न्यून कोण है, यानी किससे कम है? 90 से कम है, 90 से कम है, न्यून कोण है। अच्छा, एक समकोण त्रिभुज अगर बनाया जाए, समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिए, इसे हम मान लेते हैं ए, इसे मान ले हम बी और इसे मान ली हम सी, ये समकोण है। अच्छा, ये समकोण है, तो बताओ ये दोनों 90 से कम होंगे, क्योंकि ये खुद 90 है, तो ये 90 में बंटवारा करेंगे, 90 से कम होंगे, 90 से। ये आपका देखो न्यून कोण है नहीं? बिल्कुल न्यून कोण है। अच्छा, अब यहाँ से अगर देखें, जब कोण बी थीटा कम करेगा तो ये लंब होगा, जब कोण ए थीटा कम करेगा तो ये लंब होगा। वैल्यू पुट कीजिए। कॉस ए का मतलब होता है क्या? कॉस ए मतलब होता है आधार बटे कर्ण, ये भी होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पे ए के सामने एक भुजा लंब, ये लंब होगा, ये आपका आधार होगा, ए के सामने भुजा लंब यानी ए सी कितना हो जाएगा? ए सी बटे कर्ण आपका सेम होगा ए बी बराबर कॉस बी, बी के सामने भुजा लंब, ये लंब होगा, आधार ये होगा, क्योंकि इसके सामने भुजा लंब, तो बी सी कितना हो जाएगा? बी सी बटे आपका होगा ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल होगा, ए बी से बी अगर कैंसिल हुआ तो कितना आएगा आपका? आपका आएगा ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। आप जानते हो जब दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लिखोगे जब दो भुजाएं बराबर हों, दो भुजाएं बराबर हों तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो या कह सकते हो सम्मुख भुजाओं के सामने कोण बराबर होता है। जब दो भुजाएं बराबर हों तो सम्मुख कोण किसके? उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं? कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी अगर वो हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। यानी कौन कौन सा बराबर है? ए सी बराबर है किसके? ए सी बराबर है बी सी के। तो ए सी के सामने कोण क्या है? कोण बी क्या है? यहाँ से लिख सकते हो कोण क्या? ए सी के सामने कोण क्या है? बी, और कोण बी देखिए बी सी के सामने कोण कितना है? ध्यान दीजिए, बी सी के कोण बी हो गया है। अच्छा देखिए ए सी है, इसके सामने कोण क्या है? कोण बी। अच्छा, बी सी के सामने कोण ए है। बताओ सिद्ध हुआ कि नहीं? इम्प्लाई दैट कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। सिद्ध हो चुका है, यही आपका सिद्ध करना था, यही आपको दिखाना था। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, देखिए यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला पार्ट है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा का मान। सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। कॉट थीटा दिया है 7/8, चलिए इसका हम मान निकालते हैं। कितना होगा? आप लिखोगे दिया है कितना? कॉट थीटा बराबर 7/8
अच्छा कॉट थीटा बराबर 7/8 यानी कितना होता है कॉट, tan होता है लंब बटे कर्ण तो लंब बटे आधार तो हो जाएगा आधार बटे लंब, ये होगा आधार बटे लंब, यानी यहाँ से आधार आपका कितना निकलेगा, आधार निकलेगा 7 और लंब कितना निकलेगा, लंब निकलेगा 8। तो एक समकोण त्रिभुज बनाए जिसमें से हम निकालेंगे क्या, कर्ण निकालेंगे। अरे भाई आधार 7 है और लंब 8 है, इसे हम a मान लेते हैं, b मान लें, इसे c मान लें, a b c, इसे हम a मान लें और इसको हम b मान लें, साथ में इसे हम c मान लें। अच्छा ए बी सी, अब यहाँ से अगर देखें जैसे हम कोण थीटा मान लेते हैं, कोण से थीटा, तो इसके सामने भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो यहाँ से हम जानते हैं, क्योंकि क्या जानते हो कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर कितना है 7×7=49 प्लस यहाँ पे बी सी कितना है, बी सी है 8, 8 का स्क्वायर 64, यानी कितना बनेगा 9×4=13 और यहाँ पे 6×4=10=11, 113 बनेगा। देखिए 9×4=13, 6×4=10=11, यानी ए सी बराबर आएगा √113। कितना आएगा साथियों, √113। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा किसका किसका मान निकालना है, 1 + sin थीटा, किसका किसका मान 1 + sin थीटा अपान 1 - sin थीटा, और साथ में 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा, इसका मान निकालना है। चलिए मान को निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छे से निकालेंगे प्रॉपर तरीके से। देखिए कर्ण निकल चुका है, कर्ण आपको कितना होगा 113, लंब आपका 8 दिया था, आधार आपका 7 दिया था, 8 × 64 हो गया और साथ में 7×7 = 49, 49 और 64 आपको जोड़ेंगे 9×4=13, 6×4=10=11 होगा, यानी आपका निकलेगा 113। कितना निकलेगा 113। अब पहला पार्ट है आपका है उसको निकालते हैं, पहला पार्ट ध्यान दीजिए। अच्छा यहाँ से ये इसी कितना है, रूट का 113 निकला, 113। चलिए पहला पार्ट जो है उसका हम मान निकालने की कोशिश करते हैं। पहला है आपका कितना 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इतना दिया है 1 - cos थीटा। अब यहाँ पे ऊपर देखें तो a + b इंटू a - b कितना होता है, a² - b² तो 1 का स्क्वायर 1 sin स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 cos का कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बोलो कह सकते हैं कि नहीं। अच्छा 1 - sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है cos स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 - cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, sin स्क्वायर थीटा। देखिए इसको पहले नोट कर लीजिए, 6 होते हैं आपके। एक होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, यहाँ से आप चेंज करके किसी को इधर उधर लाओगे तो हो जाएगा। एक होता है आपका sec स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा, कितना होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा = 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये जो है 3 सर्व संख्याएं हैं, इनको याद कर लीजिए। इसमें से इससे 3 बन सकता है, 3 इससे 9 तरीके से इसको बनाया जा सकता है, याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार यहाँ 1 - sin स्क्वायर 1, इसको उधर ले जाए तो cos स्क्वायर। अच्छा cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो cos थीटा बटे sin थीटा, लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर, बोलो कह सकते हैं। अच्छा cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर अगर कह सकते हैं तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा cot थीटा का होल स्क्वायर, यानी cot स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। अच्छा ये बताइए आप कि cot स्क्वायर थीटा यानी cot थीटा का होल स्क्वायर कहा जाता है, स्क्वायर चाहे ऊपर लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, दोनों बातें। अच्छा cot थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है आधार बटे लंब, किसका आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। आधार आपका कितना है, आधार आपका है 7, आधार है 7 और बटे कर्ण कितना, लंब कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 7×7 = 49 बटे 8 × 64, कितना होगा 7×7 = 49 बटे 8 × 64। यहाँ से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आधार है 7, लंब है इतना। अच्छा इसी प्रकार वो जब निकालोगे इसका सेकंड पार्ट जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम है। ये लिखा है cot स्क्वायर थीटा, वैल्यू वही होगी। देखो भाई ये भी आधार बटे लंब का होल स्क्वायर होगा, आधार बटे लंब का होल स्क्वायर मतलब ये 49/64 ही बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए सेम है, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि 7/8 उसका मान है, तो 7×7 = 49 × 64। देखिए यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, a + b इंटू a - b कितना होता है a² - b², 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये आपका sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 + cos थीटा, क्या साथियों 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, a² - b², ये हो जाएगा। यहाँ से 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, अब आपका 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपका cos बटे sin का होल स्क्वायर, या आप एक तरीका और अपना सकते हैं, sin का मान लिख दीजिए लंब बटे कर्ण, cos का मान sin का मान लंब बटे कर्ण, cos का मान आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, वैल्यू पुट कर दीजिए, तभी आपका आंसर राइट होगा, उसमें कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए साथियों, यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर a/1 + tan स्क्वायर = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। ये आपका है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। यानी cot a बराबर हो जाएगा 4/3, cot का मतलब होता है आधार बटे लंब, tan निकालना है, tan और cos sin, इसको निकालने के बाद हमें हल करना है। चलिए इसको भी हल करते हैं। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, दिया है आपका कितना 3 cot a, 3 cot a = कितना है
4 है, यानी यहाँ से कॉट ए कितना निकलेगा, ये गुणा में भाग में हो जाएगा 4/3। अभी ऐसा क्वेश्चन मिला था, आधार बटे लंब होता है, कॉट का मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी आधार आपका कितना है, आधार दिया है 4, अच्छा लंब आपका कितना है, लंब आपका है 3, लंब आपका 3 दिया है। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से लिखेंगे ए, इसे लिखेंगे बी, इसे लिखेंगे सी, आधार आपका 4 है, लंब आपका 3 है। जब पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालोगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो यहाँ से आप लिखोगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16 प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9 मतलब 25, यानी ए सी कितना आएगा, रूट का 25 आएगा, रूट का 25 मतलब 5, ए सी कितना आया, 5 आया। अब आपको जिसकी जिसकी वैल्यू निकालनी है पहले उसको निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं tan ए, tan होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, यानी 3/4 हो जाएगा। और हमें साथ में साइन और कॉस भी इन्वॉल्व करना है, तो साइन ही निकाल लेते हैं। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब है 3 और कर्ण कितना है 5 है, कर्ण आपका ये हो गया 5। साथ में हमें निकालना है कॉस ए, कॉस ए भी निकाल लेते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार है 4, कर्ण है 5। अब आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए, दिखाइए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन का मान कितना है देखिए 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9/4 चौक 16 बटे यहाँ पे 1 प्लस जो ऊपर है वही नीचे होगा 9/16 इक्वल टू कॉस ए कितना निकला है 4/5, इसका स्क्वायर 4 चौक 16 बटे 5 25 माइनस साइन ए कितना निकला है 3/5, इसका स्क्वायर 3 त्रिका 9 बटे 5 25। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल समझ में आएगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगर हल करें तो 16 का नाम 16 माइनस 9 कितना होगा 7 और बटे का 16 होगा, और टोटल का बटे क्या हो जाएगा 16 का नाम 16 9 25 बटे का 16 होगा, 16 16 से आपका कैंसिल होगा, बटे का बटा। देखिए यहाँ पे हर बराबर है 25, 16 माइनस 9 कर देंगे। अब यहाँ से देखिए 16 माइनस 9 हो जाएगा, इसके बाद में आप बताओ यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 7/25 होगा, यहाँ पे 7/25, 16 में से 9 जाएगा 7/25। बताओ हुआ कि नहीं हुआ, LHS बराबर RHS कह सकते हैं प्रूव्ड। यहाँ से क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है आपका कंप्लीट। नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है tan a बराबर 1/√3, तो मान ज्ञात कीजिए sin a cos c प्लस cos a sin c। यहाँ पे आपको ज्ञात करना है cos a cos c माइनस sin a इंटू sin c, इसका मान निकालना है। यानी आपको सारी चीज़ें आपको बराबर पता होनी चाहिए, sin a की वैल्यू होनी चाहिए, cos c sin cos a sin c सब की वैल्यू होगी, तभी पुट करेंगे तभी निकाल पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बताओ लंब होगा, आधार होगा, कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से हम कर्ण निकालते हैं, कर्ण का निकालते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या होगा। दिया है आपका, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC में कोण B बोला है समकोण मतलब 90 डिग्री, कितना दिया है 90 डिग्री, और साथ में tan A दिया है 1/√3, कितना दिया है 1/√3। यानी आप कह सकते हो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज अगर बनाएं तो tan का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। लंब आपका कितना होगा, यहाँ से हो जाएगा लंब आपका 1, अच्छा आधार कितना होगा, आधार होगा आपका √3, लंब ये आधार, इसे हम मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, इसे मान लेते हैं C। यानी ये बताओ आप जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर बराबर कितना होता है AB स्क्वायर, AB स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस BC स्क्वायर मतलब 1। बताओ यहाँ से 4 आएगा, यानी AC कितना आएगा √4, यानी कितना आएगा AC 2 आएगा, ये आपका 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। अच्छा सारी वैल्यू निकालते हैं, आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है साइन ए, तो पहले साइन निकाल लीजिए, सारी वैल्यू निकाल लें तब देखते हैं। साइन ए चाहिए तो साइन ए निकाल लीजिए, ए के सामने भुजा लंब, साइन का मतलब क्या होता है लंब, लंब बटे कर्ण होता है, तो ए के सामने की भुजा लंब होगी, तो ए यहाँ पे है लंब होगा 1 बटे कर्ण कितना होगा 2। अच्छा इसी के साथ आपको निकालना है साइन ए के बाद कॉस सी, साइन ए और कॉस ए भी चाहिए, चलिए कॉस ए भी निकाल लेते हैं। कॉस ए कितना होगा, ध्यान दीजिए साइन ए निकल चुका है, कॉस ए निकालेंगे, ए के सामने की भुजा लंब, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार। अच्छा कॉस का मतलब क्या चाहिए हमें चाहिए आधार बटे कर्ण, तो ए के सामने की भुजा लंब, ये आधार मतलब √3 बटे कर्ण कितना होगा 2, √3 बटे साइन ए कॉस निकल गया। अब निकालते हैं साइन ए कॉस सी, क्या निकालते हैं कॉस साइन सी की भी जरूरत है, साइन सी, चलिए साइन सी निकाल लेते हैं। साइन सी आपको कितना होगा, ये भी होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन कोण सी के सामने भुजा लंब होगा, तो सी ये है, इसके सामने भुजा ये है √3, तो √3 बटे कितना हो जाएगा, कर्ण आपका 2 है। ऐसे अगर निकालेंगे कॉस सी, क्या निकालना है कॉस सी, कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, बट सी के सामने भुजा लंब, तो ये लंब होगा तो ये आधार बनेगा BC, क्योंकि ये लंब बन चुका है, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा मान किसका निकालना है, पहला आपका है, ध्यान दीजिएगा पहला है आपका साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू
साइन सी इंटू साइन सी, वैल्यू पुट कर दीजिए, आराम से मान निकल जाएगा। कितना है साइन ए का मान, देखिए साइन ए आपका निकला है 1/2 इंटू कॉस सी कितना निकला है 1/2, देखिए कॉस सी यहाँ पे है 1/2 और साइन ए कितना निकला है 1/2 प्लस कॉस ए कितना है √3/2 इंटू साइन सी कितना निकला है √3/2, यानी आप कह सकते हो कितना हो जाएगा 1/2 मतलब 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/2 दूना 4 मतलब कितना होगा 4/4, यानी कैंसिल होकर राइट आंसर कितना बनेगा 1, राइट आंसर आपका 1 बनेगा। इसी का सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या करना है आपको, कॉस ए इंटू कॉस सी होगा, कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। कॉस ए का मान रखिए, कॉस ए कितना है देखिए √3/2 इंटू कितना होगा कॉस सी कितना है 1/2, ध्यान दीजिए 1/2 माइनस साइन ए कितना है 1/2 इंटू कितना है देखिए साइन सी कितना है √3/2, यानी कितना बनेगा √3 1 जा √3 बनेगा अपान 2 दूना 4 माइनस √3 इंटू √3/4, सेम वैल्यू घट रही है, कितना हो जाएगा 0, राइट आंसर 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है साथियों, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। पी क्यू आर दिया है समकोण त्रिभुज क्यू है, कोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, इतना दिया है, तब आपको निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी। चलिए ठीक है निकालते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे दिया है क्या क्या वैल्यू दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है कोण क्यू जो है वो आपका समकोण है मतलब 90। अगर कोण यहाँ से और साथ में एक चीज़ और दे रहा है, यहाँ से चलिए हम मान लेते हैं आपका कोण, ये आपका मान लेते हैं पी है, कोण क्यू समकोण मान लिया, और ये आपका आर है। अच्छा पी क्यू ये आपका क्यू आर, ये आपका पी आर। अच्छा साथ में देखो तो पी क्यू ये आपका आधार बनेगा, ये आपका लंब बनेगा, ये आपका कर्ण बनेगा। यहाँ से अगर देखें ढंग से देखिए, साथ में आपका यहाँ से ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार होगा, ये आपका कर्ण होगा। एक चीज़ और दे रहा है, कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, कितना दे रहा है 25 दे रहा है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। मतलब जब तक हमें सारी भुजा पता नहीं तब तक हम निकाल नहीं पाएंगे। पी क्यू दिया है 5, ये सारी भुजा पता होगी तभी हम निकाल पाएंगे वैल्यू। अच्छा चूंकि हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, कर्ण मतलब पी आर का स्क्वायर, किसका स्क्वायर पी आर का स्क्वायर बराबर कितना होता है आर क्यू का स्क्वायर, यानी क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर लिखिए आर क्यू कोई दिक्कत नहीं, प्लस पी क्यू का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से अगर देखें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर देखें तो पी आर स्क्वायर और माइनस क्यू आर को उधर से ला सकते हैं, इधर क्यू आर स्क्वायर कह सकते हैं बराबर 25। अब इसको ध्यान दीजिए तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा जा सकता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी इसको लिख सकते हैं पी आर माइनस क्यू आर और इंटू पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया है, देखिए आपकी एक वैल्यू दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर कितना है, समीकरण से पी आर प्लस क्यू आर 25 है, यानी पी आर माइनस क्यू आर इंटू किसके 25 के बराबर कितना होगा 25, ये आपका कट जाएगा, यानी पी आर माइनस क्यू आर कितना निकलेगा 1 निकलेगा। इसे समीकरण 2 बना दिया जाए। अब अगर 1 और 2 समीकरण को जोड़ लिया जाए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो क्यू आर 0 बन जाएगा, ये कितना बनेगा देखिए पी आर प्लस पी आर 2 PR और 25 से 26 बनेगा। चलिए इसको देख, चलिए दोनों समीकरण अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये पी आर कितना हो जाएगा 2PR, वो आपका 0 बन जाएगा इक्वल टू 26, यानी पी आर कितना निकला, पी आर निकलेगा 13। अगर पी आर 13 निकला तो ध्यान दीजिए, और पी आर अगर 13 निकला है तो इम्प्लाई डेट आप जानते हो कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और पी आर कितना निकला है 13 प्लस क्यू आर कितना हो जाएगा 25। यहाँ से निकालते हैं क्यू आर अगर जाएगा तो 25 माइनस 13 कितना बनेगा, इम्प्लाई दैट यहाँ से कह सकते हो कि क्यू आर आपका निकला कितना 25 माइनस 13 कितना होगा 12, कितना होगा 12 होगा। अब यहाँ से क्यू आर 12 है। अब आप एक ध्यान दीजिए, एक समकोण त्रिभुज आपका बना था, कंप्लीट समकोण त्रिभुज बना था, ये था पी, ये था क्यू, ये था आर, और यहाँ पे देखिएगा क्यू आर 12 आ चुका है, ये 12 आ चुका है, ये 5 दिया था, और पी आर कितना आ चुका है 13। बिल्कुल आपका ये आप देखिए आपका आधार है, ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है, यानी आपका मान निकालना क्या था, मान आपको निकालना था साइन पी। किसको निकालना था साइन पी, साइन का मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पे कौन है देखिए लंब है कौन भाई क्यू आर, तो क्यू आर बटे कौन हो जाए कर्ण है पी आर, यानी कितना होगा 12/13 होगा आपका साइन पी। और आगे निकालना था कॉस पी की वैल्यू निकालना था, कॉस पी कितना होता है आधार बटे कर्ण, कितना होगा आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना है आपका आधार है 5 और बटे कर्ण कितना है 13, ऐसे आपको निकालना था टेन पी। तो टेन पी का मान कितना होता है लंब बटे कितना होता है लंब बटे आधार, लंब आपका यहाँ पे कितना है 12, आधार आपका कितना है 13, आधार है 5, तो 5/12/5 आपका राइट आंसर होगा, ये 12/5, ये 5/13 और ये आपका 12/13। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है,
क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उत्तर की पुष्टि भी करना है, कारण सहित आपको उत्तर बताना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन है पहला, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बिल्कुल नहीं। पहला आपका है 11 का पहला, नोट करते चलिएगा। 11 का पहला सत्य और असत्य बताना है। tan a का मान सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। आपको कारण सहित बताना है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ऐसा नहीं दोस्तों, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। यानी tan का मान 1 से कम हमेशा नहीं होता है, मान बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। इसलिए लिखोगे इसे असत्य। क्या लिखेंगे, पहले को बोलेंगे असत्य। अच्छा, सेकंड इसका क्या है, सेकंड है कोण एक किसी मान के लिए sec के 12/5 हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, आपका sec का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पे sec का मतलब आपका cos है आधार बटे कर्ण, तो sec होगा कर्ण बटे आधार। 5/12/5 हो सकता है, ये आपका हो सकता है। ठीक है, निकाल सकते हैं एक समकोण त्रिभुज बना के। इसे कह सकते हो कर्ण मतलब 12 और आधार का मतलब 5, इसको आप निकाल सकते हो, तब ऐसा हो सकता है। थर्ड इसी का क्या है, थर्ड है cos a कोण a के कोसेक एंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, cos a का जो संक्षिप्त रूप है, ये cos a जो है वो संक्षिप्त रूप है किसका, कोसाइन का। कोसाइन देखो, साइन और कोसाइन, कोसाइन। cos जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, ना कि कोसेक एंट का संक्षिप्त रूप है, इसलिए इसको बोला जाता है असत्य। क्यों, क्योंकि लिखोगे, लिख देना यहाँ पे, चूंकि जो कि cos कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, cos कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। अगला पार्ट इसका क्या है, पार्ट 4, cot a और cot, देखिए cot a और a का गुणनफल होता है। नहीं, देखिए क्या तुम कह सकते हो कि cot a बराबर cot गुणे a, नहीं, ये cot का यहाँ पे कोण होता है, ये दोनों का गुणनफल नहीं होता है। ये भी आपका क्या है, चौथा भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। चौथा भी आपका असत्य होगा। चलिए अगला है 5 नंबर। 5 नंबर आपका क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा। 5 नंबर, अब ध्यान दीजिए, 5 नंबर आपका होगा किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा कितना होगा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। भी आप निकाले भी थे, तो इसलिए आप लिखेंगे सत्य। क्या हो सकता है, सत्य हो सकता है। तो पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा भी असत्य, चौथा भी असत्य, पांचवा सत्य है। 2 सत्य हैं और 3 आपके असत्य हैं। होपफुली वीडियो समझ में आया होगा, प्रॉपर तरीके से सब कुछ ठीक होगा। और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मोटिवेट करना और कमेंट करके जरूर बताना। जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सबको, ठीक है, एक्सरसाइज सेकंड के साथ 8.2 जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।